हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप मेरे बारे में ब्रीफली जानेंगे और 11th का कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे। आप लोग इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। उसमें हम बताए हैं कि आप जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप में क्या पाएंगे, क्या आपको मिलेगा और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है। और इसके बाद एक वीडियो 12th का कोर्स के लिए स्ट्रक्चर होगा, उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो मीन्स ये सब में हम बताएंगे कि क्या आपको हम देंगे, हम क्या हमसे आपको जुड़े हैं तो आपको क्या मिलने जा रहा है, क्या आपको हम देंगे, ठीक है। और एक और वीडियो होगा, उसमें हम बताएंगे कि आप ये सब जो हम देंगे उसको कैसे सही तरीक़ा से इस्तेमाल करेंगे, कैसे सही तरीक़ा से यूज करेंगे आप अपने सक्सेस के लिए, अपना बेहतर रिजल्ट के लिए, इस बारे में आपको बताएंगे। तब उसके बाद आएगा टॉपिक्स, टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मेरे बारे में। देखिए ब्रीफली, नो अबाउट मी, हमारे बारे में जानिए। जेएस प्रसाद मेरा शॉर्ट नेम है, पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और इंजीनियर जेएस प्रसाद। इंजीनियरिंग का डिग्री मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर से हम किए थे, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर से हम पास आउट हैं और वहीं से किए थे। और मेरा उस समय मीन्स डिपार्टमेंट था माइनिंग इंजीनियरिंग, तो माइनिंग से हम बीटेक किए आईआईटी खड़गपुर से, ठीक है। और जब हम, अब आप जानते हैं आईआईटी में कॉलेजेज में एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। मिस जेई में हमारा जो हम एग्ज़ाम दिए थे 98 में, उस समय मेरा 2305 रैंक आया था। और ये 2305 रैंक के अनुसार हमको माइनिंग इंजीनियरिंग मिला था, ठीक है। और हम तो अभी ऐसे पटना के ही रहने वाले हो गए हैं, पटना में ही घर है, यहीं पर हम रहते हैं, यहीं पर पढ़ा रहे हैं 17 सालों से। लेकिन मेरा जन्म हुआ था मोतिहारी, आप लोग जानते हैं, बिहार का ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है। और वही मोतिहारी प्रॉपर टाउन में नहीं, मोतिहारी ईस्ट चंपारण में एक गांव में मेरा जन्म हुआ था। और 10th तक हम हिंदी मीडियम में पढ़े, टिपिकल जो आपका गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ से पढ़े। और 10th के बाद इंटरमीडिएट में हम बिहार शरीफ, आप लोग जानते होंगे, बिहार शरीफ से हम पढ़े और इंटरमीडिएट किए। और उसके बाद पटना में आके, जैसे आप लोग पटना में तैयारी करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं हमसे और अदर टीचर से, उसी टाइप से हम भी ट्यूशन पढ़ते हुए यहीं से हम आईआईटी जेईई निकाले। और आईआईटी निकालने के बाद हम 17 सालों से आईआईटी से पास आउट होने के बाद बीटेक करने के बाद आप लोग से जुड़े और मैथ्स पढ़ा रहे हैं और बेहतर तरीक़े से पढ़ा रहे हैं। तो ये है। और जेएस प्रसाद मैथ्स जो आपका ऑफलाइन क्लासेस चलता है, अभी तो खैर ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और वो रामपुर रोड बाज़ार समिति में है सेंटर, पटना में बाज़ार समिति में सेंटर है रामपुर रोड में, वहीं पर क्लासेस चलता है। लेकिन अभी आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। आपको बताए हैं इससे पहले वाला वीडियो में, आप ऑनलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ज्वाइन अभी करिए, और बाद में आप चाहते हैं कि ऑफ़लाइन पढ़े तो ऑफ़लाइन पढ़ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ज्वाइन करें और ऑनलाइन ही बाद में पढ़ते रहे, तो आपके ऊपर है। हम बाद में ऑनलाइन भी चालू रहेगा और ऑफ़लाइन भी, तो जिसको जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हैं। अभी तो एक ही आप है कि ऑफ़लाइन नहीं पढ़ सकते हैं, मीन्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारा कोचिंग और स्कूल्स क्या है अभी लॉकडाउन है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट आप लोगों को 11th का कोर्सेस के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं इससे पहले वाला वीडियो में कि हम 2 टाइप का बैचेज जो 10th पास स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए 2 टाइप का हम
कोर्सेस बताते हैं, एक जो केवल आईएससी करना चाहते हैं और एक जो क्या आईआईटी करना चाहते हैं। उसमें हम क्या क्या देंगे, कैसे असाइनमेंट्स देंगे, इससे पहले वाला वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। ऐप में क्या मिलेगा उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम 11th का जो कोर्सेस होगा उसको बताने जा रहे हैं। टॉपिक यू स्टडी फॉर आईएससी एंड आईआईटी। तो दो टाइप का आपका बैचेज होगा, जो केवल आईएससी के लिए पढ़ रहे हैं और एक दूसरा क्या जो आईएससी के साथ साथ आईआईटी या अब आईआईटी में अब आपको बताए हैं कि हम 0 से आईआईटी लेवल तक बताते हैं। तो अब अगर केवल आईएससी करते हैं तो आईएससी का एक अलग बैच होगा। आप आईएससी के साथ साथ आईआईटी या आईआईटी एडवांस या आईआईटी मेंस या एनडीए या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो इस मैथ्स से रिलेटेड है वो आप अगर करना चाहते हैं तो आपको आईएससी प्लस आईआईटी वाला बैच में ज्वाइन करना है। और केवल अगर आप आईएससी बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आईएससी वाला बैच में ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है आपको बताए हैं पहले का लेक्चर में या वीडियो में। अब इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स होगा 11th में, हम कैसे कैसे आपको बताएंगे वो सारा बात ध्यान दीजिए। अब देखिए एनसीईआरटी में के टॉपिक में कौन पहले है कौन बाद में है उसके अनुसार हम नहीं बताएंगे, हम अपने अनुसार बताएंगे जिससे आप बेहतर तरीक़ा से समझ सके, आप बेहतर तरीक़ा से कंसेप्ट डेवलप कर सके। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए एनसीईआरटी में किसी और तरीक़ा से आपका दिया गया रहेगा और हम अपने तरीक़ा से बताएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ डे सभी टॉपिक्स होगा जो भी सिलेबस में हैं वो सब कुछ कवर करेंगे और बेहतर तरीक़ा से कवर करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या टॉपिक्स आएगा। सबसे पहला तो बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ्स आप लोग बताएंगे। ये देखिए बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स, ये इसमें क्या होगा फंडामेंटल्स या बोलिए ऑपरेटिंग टूल्स जिससे पूरा मैथ्स ऑपरेट होगा, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, आईआईटी का हो, ऐसा होगा। इसमें ऐसा भी बहुत कुछ मिलेगा जो आप मैट्रिक या बिलो मैट्रिक पढ़े रहेंगे, लेकिन जनरली यहाँ पर बहुत यूज पड़ता है और स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं, गलती करते हैं, वो सारा बात भी बताएंगे और एडिशनल भी बहुत सारा बात रहेगा। तो 11th में भी ज़रूरत पड़ेगा, 12th में भी और आईआईटी के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये बेसिक मैथ्स हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और दूसरा अब नेक्स्ट तब उसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे और क्या क्या टॉपिक्स होगा वो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात ध्यान दीजिए कि हम जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, आप जैसे पहले वाला लेक्चर में बताए थे कि उसका पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेगा और उसमें हम अब ट्राई करेंगे कि जो भी नोट्स होगा, बहुत लोग हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं, यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, दिक्कत होता है, तो हम तो आपको एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में ही देना है, तभी आप जुड़ रहे हैं। सारा जो भी मैथमेटिकल टर्म होगा वो हम इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन समझाने का काम हिंदी में होगा। डिफिनीशन भी लिखेंगे हिंदी इंग्लिश में, लेकिन उसको समझाएंगे क्या हिंदी में। जो भी कंसेप्ट्स होगा वो सब समझाएंगे, केवल बताने का काम होगा हिंदी में। तो बहुत लोग या अधिकतर लोग गांव से आते हैं और वो हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं, तो उनको शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मैथ्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा लैंग्वेज इसमें होता नहीं है, मैथमेटिकल टर्म तो हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप उस दिक्कत से भागिएगा नहीं। दिक्कत तो आएगा ही, परेशानी तो होगा ही लाइफ में। अगर आप सही करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ दिक्कत आते रहेगा, उस दिक्कत से भागना नहीं है, उसको सामना करना है, उसको जीत लेना है, ठीक है। हमको देखिए, हम आईआईटी तक गए हैं हिंदी मीडियम में 10th तक हम पढ़े और आईआईटी निकाले हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे जैसा और भी बहुत कोई किए हैं, लेकिन आप हमको देख रहे हैं, मेरे सामने हैं, हमको देखिए। हिंदी मीडियम में पढ़ के हम आईआईटी निकाले और कितने स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा के आईआईटी भेजे और इंजीनियर बनाए हैं। तो
आप में कोई कमी नहीं है, आप भी कर सकते हैं। बस लगे रहना है, सही तरीक़ा से काम को करते रहना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम बोल रहे थे हिंदी मीडियम में अगर पढ़ के भी आए हैं कोई बात नहीं है, सारा चीज़ हम समझाएंगे हिंदी में ही, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स सभी क्या होगा, इंग्लिश में होगा। आपको वैसे ही आपको पढ़ना है जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं त्रिभुज, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रायंगल। हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे, तो ट्रायंगल ही बोलेंगे। और उसी टाइप से और भी बहुत सारा टर्म्स रहेगा जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इंग्लिश मीडियम में ही हम लोग को पढ़ना है। दूसरा बात, जो भी हम समझाएंगे वो सारा चीज़ हिंदी में बोलेंगे, और हम अब ट्राई करेंगे कि नोट्स में जो भी हम देंगे उसको जो इंग्लिश में जो आपका डिफिनीशन रहता है उसके नीचे हिंदी में उसका बस मतलब कैसे उसको होता है वो ट्राई करेंगे देने का, ताकि आप बेहतर तरीक़ा से उसको याद रख सके, या जब घर पर रिवीजन करें तो आप अच्छा से उसको कर पाए। ठीक है, दूसरा बात यह है कि आप मैट्रिक तक इतना पढ़े थे, इतना पढ़ते थे, ठीक है, इतना सारा। अब इंटरमीडिएट में आईएससी के लिए इतना पढ़ना होगा, ठीक है। और जो लोग आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं उनको ऐसे हो जाएगा, इतना सारा पढ़ना होगा, मीन्स बहुत सारा पढ़ना है। और मैथ्स में विशेषकर सीधा बहुत सारा कोर्सेस ऐड हो जाता है। जो आप मैट्रिक तक पढ़े हैं उसके अलावा बहुत सारा थिंग्स एडिशन हो जाता है, मैट्रिक से एकदम चेंज हो जाता है। मैट्रिक में जो पढ़े हैं उसके अलावा बहुत सारा थिंग्स चेंज हो जाता है, इसलिए एकाएक बहुत सारा चीज़ आता है। तो अब स्टूडेंट दो तरीक़ा से लेते हैं, एक पॉजिटिव तरीक़ा से लेते हैं कि अच्छा ये सब नया है, खूब जम के पढ़ाई करते हैं, और दूसरे टाइप का स्टूडेंट ये होते हैं कि परेशान हो जाते हैं, बाप रे बाप करने लगते हैं। जो बाप बाप करता है बस वही करते रह जाता है और परेशान होकर छोड़ देता है। तो आपको ये पॉजिटिवली लेना है, और आएगा सब कुछ, नया नया बात आएगा। और विशेषकर 12th में जाइएगा तो कैलकुलस आपका आएगा, और भी बहुत सारा टॉपिक सब आएगा जो आपको क्या नया होगा। तो यहाँ पर अधिकतर थिंग्स आपको नया मिलेगा, और भास्ट कोर्स हो जाता है बहुत। इतना पढ़े थे, हम बोल रहे थे इंटरमीडिएट के लिए इतना पढ़ना होगा, आईआईटी के लिए बहुत पढ़ना होगा, और भी ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए मेंटली फिजिकली, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरा बात ये है आईएससी और आईआईटी में क्या अंतर है उसको देखिए। बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा सा थ्योरी आईआईटी के लिए थोड़ा अधिक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। और बोर्ड एग्ज़ाम क्या लेता है, बोर्ड का जो भी है मोस्टली आपका आईआईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी है, लेकिन अंतर कहाँ पर होता है। बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, अगर आप सही से पढ़िएगा थ्रोली तो बोर्ड में आप 100 में 100 ला सकते हैं। मीन्स उसमें सोचने वाला कम क्वेश्चंस रहता है, दिमाग कम लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको क्या वही थ्योरी रहेगा, थोड़ा सा कुछ और भी एडिशनल थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा आईआईटी के लिए, लेकिन आपको क्या अधिक सोचना पड़ेगा। उसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है, सोचने वाला होता है। और ये भी जान जाइए कि चाहे आपका मैथ्स में चाहे कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, थ्योरी नहीं पूछा जाता है, प्रॉब्लम ही बनाना है, प्रॉब्लम ही पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए थ्योरी अच्छा से आपको आना चाहिए। तो ये आपको आईएससी और आईआईटी में अंतर है। आपको आईआईटी अगर करना है तो आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा, आप काम चला के नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग सिंसियर है, मेहनती हैं, वही लोग हमसे जुड़े, क्योंकि हम खुद सिंसियर हैं, खूब मेहनत करते हैं, और स्टूडेंट के लिए जो भी ज़रूरत पड़ता है, जो भी ज़रूरत का चीज़ होता है उसको देते हैं। तो आप भी अगर मेहनत करिएगा, सिंसियर हैं, तभी मेरा फ़ायदा आप उठा सकते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कामचोर है हमसे दूर रहे, जो सिंसियर है वही हमसे जुड़े, और वही लोग हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए
यहाँ 11th में ये तो बेसिक आपको मैथ्स सबसे पहले आप लोग को बताएंगे, और उसके बाद आपका टॉपिक्स आएगा, उसमें सेट थ्योरी है एक टॉपिक। उसके बाद आप देखेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये अलजेब्रा में देखिए लॉगरिथम्स देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, लेकिन और उसको ब्रॉड वे में हम लोग यहाँ पर देखना है और बहुत सारा चीज़ उसमें देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विशेषकर आईआईटी के लिए। कम्प्लेक्स नंबर है, प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन में आप लोग एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे तो समानांतर श्रेणी पढ़े होंगे। वही उतना ही नहीं है, और भी बहुत सारा हम लोग को यहाँ प्रोग्रेशन ऐड करना है और पढ़ना है, उसको देखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो इतना टॉपिक अलजेब्रा का है जो हम लोग को देखना है। ये अलजेब्रा ऐसा है, इसमें आपस में मीन्स रिलेशन कम है, मीन्स ज़रूरत पड़ता है लेकिन कुछ फॉर्मूला से काम हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक्स को आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, इधर उधर करके पढ़ सकते हैं। लेकिन और अदर टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग देखेंगे तो उसको एक ही साथ पढ़ना होगा, कहीं से कहीं नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये आपका अलजेब्रा का ये टॉपिक हो गया, ये सेट थ्योरी है। नेक्स्ट देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये एक साइड से ही पढ़ सकते हैं, कहीं से कहीं कभी पढ़ेंगे तो अच्छा कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा। तो इसमें आप सबसे पहले छोटा सा एक टॉपिक है एंगल एंड मेजरमेंट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी, शॉर्ट में TRI हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप देखेंगे, T से शॉर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आप मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। यहाँ पर हम लोग को आईआईटी मेंस में स्पेशली इससे क्वेश्चंस एक रहता ही हैं, उसके लिए देखेंगे। एडवांस में आईआईटी एडवांस में हाइट एंड डिस्टेंस पहले पूछता था, आजकल नहीं पूछा जाता है, आजकल उसके सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से उसे पूछा जाता है, तो इसको देखेंगे। तो ये 4 टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का जिसको हम लोग देखेंगे, और ये लगातार हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 2D। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में 2 टाइप का आपको पढ़ना है, एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा क्या है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D आपको यहाँ पर 11th में पढ़ना है और 3D आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर अब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं से कहीं नहीं पढ़ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसेप्ट वाला टॉपिक है। ये फार्मूला बेस्ड टॉपिक है आपका। कंसेप्ट तो है सब में, लेकिन फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला अगर पता है तो अधिकतर प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। कैसे बनाना है वो सब तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन ये जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपका पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। फार्मूला तो है लेकिन पूरा कंसेप्ट रहना चाहिए, और कंसेप्ट अगर एक बार डेवलप हो गया तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, इसका प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, इसमें आप लोग क्या क्या टॉपिक्स देखेंगे देखिए। सबसे पहले पॉइंट बोलिए या कोऑर्डिनेट आप पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद लोकस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सभी स्ट्रेट लाइन, बहुत जगह पर आपको स्ट्रेट लाइन ये एक ही टॉपिक में ये सब इंक्लूड होता है। तो मेन स्ट्रेट लाइन है, और पॉइंट और स्ट्रेट लाइन आप इंक्लूड करके भी पढ़ सकते हैं, या अलग अलग हम टॉपिक दे दिए हैं। नेक्स्ट है सर्किल, इम्पोर्टेंट। और उसके बाद है कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में 3 टाइप का कोनिक सेक्शन आप देखेंगे, पाराबोला, इलिप्स और क्या हाइपरबोला। और यहाँ से यहाँ तक ऐसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाला आईआईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब स्ट्रेट लाइन आप पढ़ेंगे अच्छा से, तभी ये सब का इधर का कंसेप्ट आपका सर्किल और कोनिक सेक्शन का अच्छा होगा। तो ये सभी ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपका इस सर्किल कोनिक सेक्शन में अधिक सोचने वाला कंसेप्ट सब होता है।
और स्ट्रेट लाइन का इसमें ज़रूरत पड़ जाता है, इसलिए इधर से ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक है और टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग जो आईआईटी में भी नहीं है और बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको आईआईटी मेंस में पूछा जाता है। एक इसके लिए है तो आईआईटी मेंस, ठीक है। तो आईआईटी मेंस में ये पूछा जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, यूजुअली एक क्वेश्चन इससे रहता ही है आईआईटी मेंस में। तो ये सारा आपका 11th का टॉपिक्स हो गया जो आईएससी, और कुछ टॉपिक केवल आईआईटी के लिए होगा। तो जब जब जैसे टॉपिक आएगा उसको हम बताते रहेंगे, और कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो केवल आईएससी के लिए होगा, और कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो केवल आईआईटी के लिए होगा, और अधिकतर टॉपिक क्या है आईएससी प्लस आईआईटी दोनों के लिए है। और 12th में क्या क्या टॉपिक्स है उसके लिए हम इसके बाद एक वीडियो बना के दिए हुए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे ये सब हम जो भी हम ऐप में प्रोवाइड करेंगे सारा मटेरियल और कंसेप्ट्स, और उसके बाद आप लोग ये सब जो टॉपिक्स हम बताएंगे उसको कैसे बेहतर तरीक़ा से यूज करिएगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और तब उसके बाद हम लोग टॉपिक्स पाएंगे। सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। ओके, बाय।